दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आपका सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज हम एक नए विषय पे बात करेंगे, एक नई जानकारी देंगे हम आपको। तो आज हम जा रहे हैं किसी चीज को लेने के लिए। क्या लेने जा रहे हैं चलिए आपको हम पहुंचकर बताते हैं। दोस्तों राम राम। तो दोस्तों जैसा कि कल हमने बताया था कि हम खाद के बारे में बताएंगे, तो दोस्तों आज हम बनाएंगे लिक्विड खाद। लिक्विड खाद के लिए हमको क्या क्या चाहिए, जो तरीका मेरा है, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों गर्मी अभी पड़ना शुरू हो गई है, इसलिए हम सिर्फ इसका सरसों की खली नहीं लेंगे। ये सरसों की खली और साथ में अलसी की खली, दोनों खली मिक्स है। और ये है गुड़, पुराना गुड़, ये भी हमारे घर का ही है और ये खली भी हमारे घर की ही है। और ये एलोवेरा। और दोस्तों ये है देसी गाय के दूध से बना हुआ दही, उसको हमने लिक्विड कर लिया है, पतला कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों का मिलाकर हम बनाएंगे आज लिक्विड खाद। ये लिक्विड खाद के साथ साथ कीटनाशक का भी काम करेगा। आपके पौधों में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े होंगे वो मर जाएंगे, आपकी मिट्टी में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, आपके पौधों का फंगस भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों हम अपने पौधों में यूरिया डालते हैं। 50 किलो यूरिया के बराबर 2 किलो दही, जितना मतलब उतनी ताकत होती है शुद्ध देसी जो गाय होती है उसके दही में, उसके दूध से बने हुए दही में। अगर हम 2 किलो दही को पानी में घोलकर 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव करते हैं अपने पौधों में, तो ये 50 किलो यूरिया के बराबर इसमें ताकत रहती है। और एक बहुत बड़ी बात दोस्तों, यूरिया के छिड़काव से आपके पौधे सिर्फ 25 दिन तक हरे भरे रहते हैं। लेकिन अगर आप दही का छिड़काव करते हैं, इस तरह से ये मिक्स करके छिड़काव करते हैं, तो आपके पौधे 45 दिन तक हरे भरे रहेंगे। गाय का दूध जो है, शुद्ध गाय का, देसी गाय का दूध से जो दही बनती है, अगर इसके छाछ को आप लिक्विड बना के पौधों में इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पौधों की जो इसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो आपके पौधों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं और आपके पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और फल फूल सब्जी आप किसी में भी डाल सकते हैं। इसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं पौधों के लिए, बस इसको लिक्विड बनाना है, पतला बनाना है। इसी तरह से गुड़ जो होता है आपके मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाता है और साथ में आपके पौधों को हरा भरा रखता है, आपके पौधों को सूखने नहीं देता है। तो इसको भी लिक्विड फॉर्म में बनाकर इसके साथ आप पौधों में डालते हैं, तो आपके पौधों की अच्छी खासी ग्रोथ होती है और उसमें फल फूल सब्जी जो कुछ भी, और आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है गुड़ डालने से। एलोवेरा भी आपको पता है कि आप अगर कलम उगा रहे हैं और एलोवेरा को टिप में नीचे लगाते हैं, उसको जड़ों में, तो अब बहुत जल्दी आपका पौधा ग्रोथ करता है और उसमें जड़ें निकलती हैं। तो एलोवेरा के ढेर सारे फायदे हैं। मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाता है और ये जैविक खाद के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको आप ज़रूर मिलाएं। और साथ में इसमें एक ये जो इस तरह से इसमें रहता है ना, ये इसमें पॉइजन जैसे रहता है, ये पौधों में कीटनाशक का भी काम करता है, आपके पौधे में कीड़े मकोड़े नहीं लगने देता है। और खली जो है सरसों, और ये सरसों और साथ में अलसी की खली है ये आपको, और हमारे घर का ही है ये, हमारे खेतों का हम तेल निकाल लेते हैं, तो खली ढेर सारी हमारे पास रहती है। तो ये तो वरदान स्वरूप है आपके पौधों के लिए। इसको आप मिट्टी में भी ऐसे पतला कूट कर इसको अपनी मिट्टी में भी जब पौधे उगाते हैं तो उसमें मिला सकते हैं। और इसको हर महीने एक बार या 15 दिन में भी आप खली के खाद को लिक्विड रूप में बनाकर दे सकते हैं। इससे आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, आपके पौधे बहुत हरे भरे रहते हैं और ढेर सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो आइए हम बताते हैं इन सबको हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों ये हमने लिया है बाल्टी में पानी और इन चीज़ों को हम सबको इसमें डाल देंगे। देखिए एक साथ डाल देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाना तो एक ही जगह है। तो इसको हम सबको एक साथ इसमें
डाल देंगे, ये देखिए। और साथ में हम डाल देंगे, ये छाछ है, छाछ नहीं दही है, इसको हमने पतला कर लिया है, हमारी ही गाय का ये भी मतलब मज़े की बात दोस्तों ये है कि सारी चीज़ें हमारे घर की हैं, बाज़ार का कुछ भी नहीं है। तो इसको भी हमने पतला किया हुआ है, ये करीब 300 ग्राम दही होगी। तो दोस्तों इन चीज़ों को हमको तब तक मिला के रखना है, या तो आप 24 घंटे के लिए रख दीजिए या 7-8 घंटे के लिए रख दीजिए। तो तब तक इन सारे अर्क एक दूसरे में, सारे तत्व एक दूसरे में ना मिल जाएं, तब तक इनको रखिए। और आपका गुड़ घुल जाए, आपकी खली घुल जाए और सारे इसके एलोवेरा के जो हैं तो तत्व बाहर आ जाएं, तब तक इसको रखिए। आप चाहें तो 2-3 दिन रख सकते हैं, आप चाहें तो 24 घंटे में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो 3 घंटे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको घुलना चाहिए, एक दूसरे में मिक्स होना चाहिए। तो इसको आइए अब रख देते हैं हम तो इतनी देर के लिए नहीं रखेंगे, 2-3 घंटे के लिए इसको हम रख देते हैं। फिर आगे का हम जो भी है प्रक्रिया उसको हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसमें मैं करीब 200 ग्राम नीम की पत्तियाँ भी डालूंगी। तो ये हमारा लिक्विड जो है खाद और कीटनाशक दोनों का काम करेगा, और दोनों एक साथ ही मतलब काम करेंगे, और एक ही चीज़ में आप अपने पौधों में खाद और कीटनाशक दोनों पौधों के लिए तैयार कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या प्रॉब्लम झेल रही हूँ। ये देखिए, ये मुझसे लड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं इससे लड़ाई करती हूँ और एक हाथ से मैं काम करती हूँ, मतलब एक हाथ से इसको संभालती हूँ। ये देखिए मुझसे लड़ने आ रहा है, मुझे धक्का मारता है, मैं पीछे पलट जाती हूँ। तो इसलिए मैं आपको ठीक से बता नहीं पाती, और जब भी मैं नीचे काम करती हूँ इसका यही काम है, मुझसे लड़ना। तो दोस्तों ये है, ये कीटनाशक का भी काम करता है। किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े आपके पौधे में लगे होंगे, जड़ में लगे होंगे, इसको आप डाल देंगे तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे हम लेंगे और हल्का सा इसको ऐसे पत्तियों को हल्का सा कुचट देंगे। मैं आपको बता रही हूँ, ये मुझे काम नहीं करने दे रहा। अभी कैमरा ऑफ करके फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए बराबर मेरे ऊपर आएगा। तो दोस्तों ये हमने कुचट कर इसमें पत्तियों को डाल दिया, एकदम से पीसना नहीं है, बस हल्का से इसको कूच दीजिए। और इसको इसमें अभी हमको कुछ और चीज़ डालनी है, और कुछ घंटे के लिए इसको हम रखेंगे। सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली और पर्याप्त मात्रा में हमने पानी भी डाल दिया। अब हम डालेंगे एक ये तांबे का बर्तन, जिसका केमिकल रिएक्शन होगा इसके साथ मिल के, इन सारी चीज़ों के साथ। तो ये कीटनाशक मतलब खाद तो हम बना ही रहे हैं, साथ में हमारा कीटनाशक भी बनेगा। तो इस बर्तन को हम इसमें डाल देंगे, और अब मतलब कि बहुत देर के लिए नहीं रखना है, नहीं तो बहुत बैड स्मेल आती है। 24 घंटे से ज़्यादा आप कतई मत रखिए। ये जो भी इसका सारा कुछ मतलब जो रिएक्ट करना होगा, जो खाद और कीटनाशक है, वो 24 घंटे के बाद आराम से तैयार हो जाता है। तो अब इसको मैं रख दूँगी कहीं किनारे में, यानी घर के अंदर छाया वाली जगह में, नहीं तो हमारा ये चंदू है ना, मार के मुंडी इससे खेल लेगा। देखिए हमारा रोज़ घर साफ होता है, अब ये चंदू की हरकत है। कल मतलब इसको हमने खाने को दिया, मार के मुंडी गिरा दिया। हमारी गौरी और लक्ष्मी नहीं करती हैं दोस्तों, ये थोड़ा शरारती है, ये बैल है ना, इसीलिए थोड़ी शरारत करता है। तो इसको अब रख देते हैं दोस्तों। 24 घंटे बाद आपका घोल कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें पहले। देखिए ऐसे सारी चीज़ों को एक सार कर लें। देखिए गुड़ का कलर और ये सारा कुछ इसमें आ गया है। तो इसको अच्छे से ऐसा मिक्स कर लें, और मिक्स करके मैंने पानी पहले से ही चालू कर दिया है, और एक मोटी छलनी से छान लें। अब चूंकि आपको पता है कि मैं एक हाथ से काम करती हूँ, तो मुझे पहले छानना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से ये गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए ऐसे, देखिए कैसे एकदम लस सा निकल रहा है। ये जो हमने एलोवेरा डाला ना, उससे लस सा निकल रहा है। तो ये अभी हमको इतने की ही ज़रूरत है, तो इतना हम ले लेते हैं। बाकी जो है अभी इसी में रहने देंगे, और इसको अभी और मतलब तैयार होने देते हैं। इसको हम इसी में डाल देते हैं। दोस्तों इसको फेंकना नहीं है, मैं आपको बता रही, सॉरी हाँ, जैसे ये जो चीज़ें हैं ना, इनको फेंकना नहीं है। अभी इसमें अभी और आप तैयार करिए, थोड़ा और पानी डाल दीजिए, और ये और तैयार होगा, आपके बाकी पौधों में ये काम आएगा।
और बाकी जब ये लास्ट में ये बचेगा ना, ये सब नीम की पत्तियाँ और जो भी रहे मोटी चीज़ें, उनको आप जहाँ आप कंपोस्ट बनाते हैं वहाँ इसको डाल दीजिए, ये कंपोस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें अभी और पानी की ज़रूरत है, इसको और पतला करना है दोस्तों, पतले फॉर्म में ही इसको डालना है। मतलब कि आप इसको गाढ़ा मत डालिए, नहीं तो पौधों में नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इसको खूब डाइल्यूट करिए, अच्छा इसको भर लेंगे पहले अच्छे से। जैसे 1 लीटर अगर आप इसको बनाते हैं ना, तो कम से कम 10 लीटर पानी में इसको घोलिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसको, ये देखिए इस कलर में होना चाहिए। कितना, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना तो छाछ दिख रही है, हल्का सा वो जो क्या खली है उसका कलर दिख रहा है और हल्का सा ग्रीन है। देखिए इतना पतला अपने को करना है। अब हम नल को बंद कर देते हैं। बाकी ये है तो इसको भी अब ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये स्टोर करते नहीं बनेगा। हालांकि स्टोर करने की इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे ऊपर की छत में भी डालना है ना। तो दोस्तों मतलब ये बना है प्योर ऑर्गेनिक तरीके से, तो आप हर तरह के पौधे में इसको डाल सकते हैं। 1-1 गिलास, मतलब 1.5 गिलास डालिए। इतना डालिए कि आपके गमले में ही ये रह जाए, बाहर ना जाए, क्योंकि ये बहुत कीमती खाद है। तो इसलिए हाँ दोस्तों, एक बात तो आपको बताना भूल गई। जैसे कि खली मेरे घर की है, ठीक है, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अलसी की खली भी मिल जाएगी और सरसों खली भी मिल जाएगी। और एक तरीका और है दोस्तों, अगर आपके पास सरसों खली नहीं है, अलसी खली नहीं है, तो आप घर में 100-200 ग्राम सरसों और अलसी को इकट्ठे पीस लीजिए और उसको जिस तरह से इसको हमने बनाया है आप उसको बना लीजिए। तो इस तरह से हम सारे पौधों में ऑर्गेनिक तरीके से बना है, तो हम अपने वेजिटेबल में भी इसको डाल सकते हैं। दोस्तों गर्मी के कारण गुड़ और साथ में आप अलसी की खली भी ज़रूर मिलाएं। तो अभी हम सारे पौधों में इसको डालेंगे, इवन वेजिटेबल में भी डालेंगे, क्योंकि हमने इसको प्योर ऑर्गेनिक तरीके से बनाया है। और दोस्तों अगर ये आपके पत्तों में पड़ता है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पालक में हर चीज़ में 1-1 मग्गा ऐसे डाल दें। और दोस्तों महीने में एक बार डालिए। आप 1 किलो 2 किलो खली ले आइए, 30-40 रुपये केजी मिल जाती है। मेरे पास अगर आसपास के हैं तो मैं फ्री में दे दूंगी। मेरे पास लगभग 1.5 कुंटल खली रखी हुई है, मैं गाय के लिए लेके आई। गाय हमारी खाती नहीं है खली, उसको सिर्फ भात चाहिए, तो वो चावल खाती है। इस तरह से अपने हर पौधे में दोस्तों डालिए। मैं मोबाइल पकड़ी हूँ इसलिए बन नहीं। दोस्तों इससे आपकी मिट्टी बहुत अच्छी बनती है, मतलब नेक्स्ट बार के लिए भी बहुत अच्छी आपकी मिट्टी तैयार होगी। तो आप इस तरह से खाद बनाकर अपने पौधों में डालें और ये लहलहाते हुए पौधों के मालिक, गार्डन के मालिक बने और अपनी टेंशन को छू मंतर करें। तो अभी दोस्तों दिल्ली दूर है, पूरा यहाँ से वहाँ तक मुझे डालना है, फिर छत में चलेंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम इसको डाइल्यूट ही कर रहे हैं। देखिए हमारा नल बराबर चल रहा है और थोड़ा सा इसमें से और ले लेते हैं ये वाला और इसमें डालते जाते हैं। इसको मैं आज पूरा ही ख़त्म कर लूँगी, फिर बाकी जो ये बन रहा है इसको दूसरे दिन इस्तेमाल कर। तो दोस्तों नीचे वाली छत में हमारे सब में डल गया ये एक लास्ट पौधा हमारा बचा है, तो इसमें भी हम अच्छे से डाल दें। इसको थोड़ा सा इसमें डाल दें। ये देखिए फूल हमारे कितने सुंदर हरे भरे पौधे हैं। तो दोस्तों महीने में या 15 दिन में जैसा आप कर सकें, मेहनत का काम है, वैसे ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, घर की चीज़ों से बन जाता है। तो आप 15 दिन में इसको, इस लिक्विड को अपने पौधों में ज़रूर डालें, किसी और खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीच बीच में इसमें जैसे ये है ना बोगनवेलिया, इसमें पोटास की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं बताऊँगी कि आप घर में पोटास किस तरह से तैयार कर सकते हैं। अब हम ये लिक्विड खाद और कीटनाशक लेंगे, इसमें 1-2 मग डालेंगे और बाकी हम पानी से इसको भरेंगे और चलेंगे अडेनियम में और कुछ वेजिटेबल में डालेंगे जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों अभी कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं है, तो सारा कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए बाल्टी उठा के मुझे ले जाना है। ये हाथ में देखिए मेरे अभी चोट लग गई, तो बहुत देर से कंटिन्यू खून बह रहा है। तो कितनी मेहनत करती हूँ मैं दोस्तों, देख लो आप, फिर मत कहना कि मैं काम नहीं करती, मैं करती हूँ।
दोस्तों इसको आप स्प्रेयर में स्प्रे भी कर सकते हैं, बहुत पतला हो जाता है। बस इसको आपको इस मोटे छलनी में नहीं, पतले कपड़े में छानना होगा, तभी स्प्रेयर में ये निकलेगा। तो हालांकि ये जड़ों से भी बहुत अच्छा काम करता है, तो स्प्रेयर से ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि स्प्रेयर से करना है तो स्प्रेयर से कर लीजिए। स्प्रेयर से करते हैं छाछ को, लेकिन इसको पतले कपड़े से छानना पड़ता है। तो दोस्तों अब चलते हैं छत पे, हमारा ये बार गया। तो दोस्तों गिरते पड़ते हाँफते बाल्टी लेके आ गई छत में, और ये खाद बहुत कीमती है, इसलिए मैं अपने कीमती पौधों में इसको डालूंगी थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों ये है अपराजिता, ये भी मेरे लिए बहुत कीमती है, तो इसमें डालूंगी। अडेनियम में थोड़ा थोड़ा डालूंगी। हाँ, मैं आपको दिखा रही दोस्तों अपराजिता हमारी कैसे खिलना शुरू हुई। वाइट ये एंड और खिला है, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो थोड़ी सी और डाल दूँ अपराजिता में। और ये जो मैडम है ये कब्जा ही कर ली है, इसमें बड़ा मुश्किल है। आपको मैं दिखा रही हूँ, वो बैठी हैं आंखें मटकाते हुए, हटेगी नहीं। वो मेरे को डरना बंद कर दी, उसको पता है, बोलते हैं ना हित अनहित पशु पक्षी जाने, तो उसको पता है मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। दोस्तों ये हमारे रसीले रसीले जो अडेनियम है ना, ये और रसीले हो जाएंगे गुड़ और इस खाद से। तो इन सारे पौधों में मैं डालूंगी, सिवाय उसको छोड़ के जिसमें ये बैठी हुई है, क्योंकि ये डिस्टर्ब होगी। लेकिन आजू बाजू में डालेंगे, अगर एक पौधे को भी ये खाद नहीं मिला तो वो इस खाद से वंचित रह जाएगा। देखिए ये बिल्कुल नहीं डरती दोस्तों, उसमें भी हमने खाद डाला लेकिन वो नहीं हिली। ठीक है, तुम मत डरो, अच्छी बात है ना। देखिए मेरा विश्वास है उसको कि मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तब तो नहीं डर रही है ना, नहीं तो पहले ही फुर्र से उड़ के भाग जाती। तो ये बड़े बड़े जो पेड़ है ना पौधे, इनमें हमने डाल दिया है। एक वो बचा है वो। दोस्तों ये बचे हैं हमारे बच्चों से, गोल मटोल से, छोटे मोटे से, सुंदर सुंदर से, तो थोड़ा थोड़ा इनमें भी डाल दूँ। मैं जब इस मग्गे को लेके आई मुझे पता नहीं था, बाद में चला ये पता चला मग्गा जो है फूटा हुआ है। लेकिन अब मैं और हिम्मत नहीं है मेरी कि मैं नीचे जाऊं और दूसरा मग लेके आऊं। तो चलो काम तो चल ही जाएगा। थोड़ा सा अपराजिता में, ये ब्लू अपराजिता है दोस्तों, इसको ना मैं बोनजाई बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये बेल जैसे फैलती है, तो मैं इसको काट पीट कर छोटा करते जाती हूँ ताकि इसका ये तना मोटा होते जाए और ब्रांचेस इसके निकलते जाएं। तो दोस्तों ये तो हो गए। अब मेरा ये सेक्शन बचा है जिसमें अभी इतना बचा हुआ है कि इसमें हो जाएगा। ये सब मेरे बड़े कीमती पौधे हैं, बाकी जो है तो फिर मैं किसी की हेल्प लूँगी, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा गार्डन है मेरा, तो सब में मैं बाल्टी ढो के नहीं कर सकती। ये आप छोटे छोटे जो अडेनियम हैं उनमें भी ज़रूर डालें, ये बहुत अच्छी खाद होती है दोस्तों। ये मेरा थाई वैरायटी है जिसको मैं खुद उगा रही हूँ। और दोस्तों अगर इस तरह से घास या कुछ भी दिखे आपको, इनको हटाते जाइए, क्योंकि वो आपके पौधों से पोषक तत्वों को खींच लेते हैं। ये बचे हैं दोस्तों। ये जो लिक्विड खाद है आपके पत्तों में भी पड़ती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, आप इस बल्कि और फ़ायदा करेगा, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें मिली हुई हैं कि ये देखिए फंगस दिख रहा है ना, इससे फंगस भी ठीक होगा आपके पौधों का। दोस्तों आप जेट प्लांट के टोपियारी में, अडेनियम में, सब में आप इसको डाल सकते हैं। मैं उतना ही डालूंगी जितना कर पाऊंगी, क्योंकि अब मैं और नीचे नहीं जाऊंगी इसको लेने के लिए, बाद में इसको करेंगे। लेकिन उसको सुरक्षित रखना होगा दोस्तों, क्योंकि अमृता आती है तो फेंक देती है, उसको लगता है कि ये क्या कचरा है, क्या दिख रहा है। तो अभी एक बार उसने मेरी खाद फेंक दी थी, मैंने बनाया था, आपको बताया नहीं था, क्योंकि बार बार वही चीज़ें क्या बताना। तो मैंने बनाया, वो आई तो फेंक दी। मैंने कहा कहाँ है अमृता, बोले वो तो गंदा था, हमने फेंक दिया उसको। हमने कहा वाह भाई वाह, अब ये तो गंदा ही दिखेगा ना। ये देखिए, तो ऐसे हैं हमारी अमृता जी। ये कितने सुंदर हो रहे हैं, देखिए छोटे छोटे से। और ये हमारा करेला देखिए, इस मिट्टी, इसमें सिर्फ रेत है और इस रेत में ये करेला उगकर फल रहा है, देखिए। और ये जो हमारा ये क्या कहते हैं इसको, चंदू,
चंदू को लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ। मतलब मैं इधर उधर जाऊंगी ना तो मेरे लिए, इवन मैं गाड़ी या कार निकालूंगी ना कि मेरे को कहीं जाना है, तब भी वो बैं बैं करेगा। अरे भैया, मैं तेरी पालनहार हूँ, माँ नहीं हूँ। मैं तेरे को भोजन देती हूँ, अपनी माँ के लिए चिल्ला। वो खड़ा होके चिल्लाता रहेगा मेरे को देखते हुए। तो दोस्तों, सब्जियां ढेर सारी हैं, बहुत सारा, बहुत देर से मैं काम कर रही हूँ। ये देखिए, ये चौलाई है। हाँ, एक दो सवाल हैं जो जिनका मैं जवाब देना चाहती हूँ। कई बार ऐसे सवाल रहते हैं, बहुत अच्छे सवाल रहते हैं, तो उनका जवाब मैसेज से नहीं दिया जा सकता। एक किसी ने पूछा है कि क्या हमारे यहाँ गोबर की खाद नहीं होती तो हम कैसे करें। मैडम, हम भी गोबर की खाद नहीं डालते, आप चिंता ना करें। ये देखिए, सब किचन वेस्ट और जो गार्बेज है हमारे छत का, इससे हम खाद बनाते हैं। एक लेयर हम इनको डालते हैं, एक लेयर हम साधारण गार्डन मिट्टी की डालते हैं और इसको ढकते जाते हैं। 2 महीने 2.5 महीने में हमारी खाद, बहुत शानदार खाद, दुनिया की सबसे अच्छी खाद जो है किचन वेस्ट, लीफ कंपोस्ट और ये गार्बेज से तैयार होती है। ये हमारे सारे पौधे जो है हमारे इस तरह से जो लहलहाते हैं और ऐसे फले हुए हैं कि हमारे पेड़ टूट रहे हैं। तो ये देखिए, मतलब पेड़ टूट रहे हैं, अगर मैं इनको सहारा ना दूं, कहीं अटकाऊं ना, तो ये लटक के नीचे गिर जाएंगे। तो इतना जो ये फ्रूटिंग कर रहे हैं, तो ये गोबर की खाद से नहीं है। आप अपने घर के कचड़े से, गार्बेज से, सूखे पत्तों से, किचन का जो निकलता है, आपके यहाँ जो गायें ना खाएं उनको, उनसे फ्रूट की दुनिया की सबसे बेस्ट खाद बनती है। फ्रूट मीन्स जो छिलके होते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारे ये पौधे लहलहा रहे हैं, किसी में भी गोबर की खाद नहीं डली हुई है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग देखते होंगे कि मैं बोलती हूँ, हाँ मुझे बकरी का मिल जाता है कभी कभी, इस टाइम तो वो भी मैंने बहुत दिन से नहीं लिया है। तो ये हमारी सब्जियां, सारी सब्जियां जो है, ये देखिए हमारी भिंडी भी फलना शुरू हो गई दोस्तों, पहली भिंडी सीजन की, वही 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 तो इस तरह से जो हमारी सब्जियां लहलहा रही, हमारी भाजियां इतनी लहलहाती हैं। इसमें लाल भाजी नहीं, चौलाई बोया है हमने, और ये हमारी है मास्टर भाजी। इधर देखिए बैगन झुमट के फले होंगे, इधर टमाटर इस तरह से फले हुए हैं। ये खराब दिख रहा है, इसको हटा देते हैं। तो दोस्तों, जो मैं बोल रही थी कि टाइम से आप उगा दीजिए तो आपको फ्रूटिंग मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत गर्मी पड़ने लगी, लेकिन बहुत गर्मी पड़ने से पहले हमें फ्रूटिंग मिल जाएगी। उधर देखिए, वो पकना भी शुरू हो गया है। तो मैं आपको बता रही थी कि दुनिया की सबसे बेस्ट खाद आप खुद अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं। आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। जीरो बजट तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप चाहें तो बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत महंगी खाद मिलती है। और आप 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो खाद लेके आएंगे तो कहाँ डालेंगे। हमारा तो इतना बड़ा गार्डन है, 5 किलो तो एक कंटेनर के लिए नहीं होगा। अब हम आए कंटेनर में, क्योंकि कंटेनर के बारे में एक मैडम ने पूछा है कि आपने इनको कहाँ से लिया। ये है मैडम पुराने टायर का, जो हमने खुद बनाया है। इसका वीडियो भी डला हुआ है। आपके घर में भी अगर गाड़ी होगी, नहीं होगी तो आसानी से मिल जाता है। कबाड़ी वालों के पास, रोड के किनारे, कहीं भी ये मिल जाता है। तो ये तो हमने खुद बनाया, एकदम खिलता हुआ कमल जैसे। और ये जो टंकियां हैं, ये मैडम पुरानी टंकियां हैं, जो कि कबाड़ हैं, मतलब क्या कहें, कंडम हैं, जो कि फेंक दी जाती हैं या बेच दी जाती हैं 150 रुपए में। देखिए ना, काट पीट कर इनको हमने ठीक करके इनमें हमने सब्जियां उगाई है। ये सारी टंकियां जो है टूटी फूटी और ख़राब हैं। ये देखिए, देखिए ध्यान से। तो इन टंकियों को क्या करते हैं लोग, लोगों की छतों में रहती है। जब नई टंकियां, खासकर दीपावली के टाइम में, बहुत सारे लोग इनको चेंज करते हैं, इनको फेंकते हैं या तो बेच देते हैं 150 रुपए में। तो अगर आपके आसपास आप निगाह रखिए, अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप इनको खरीद लीजिए। दोस्तों, ये टंकियां बहुत अच्छी क्यारी का काम करती हैं, क्योंकि गमले में सब्जियां उगाना मैं नहीं समझती कि अच्छी होती होंगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि गमले में उनको उतना पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता। अब ये देखिए, सभी टूटी फूटी टंकियां हैं, ये भी देखिए सब टूटी फूटी टंकियां हैं। और आपको मैं दिखा रही हूँ सारी की सारी, मतलब कंडम फेंकी हुई टंकियां, जो कि आपको खरीदना होगा, आपको ध्यान रखना होगा, कबाड़ी वालों से बात करनी होगी। ये देखिए, यहाँ से इतनी फटी हुई थी, इसको हमने सिलवा दिया, तो इसमें अटक गई तो उसमें हमारी मिट्टी अटक गई, और मिट्टी अटक गई तो पौधे अटक गए। तो इस तरह से आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं।
और टंकियाँ आप खरीद लीजिए, कबाड़ी वालों से बात करिए, वो आपको दे देंगे। मेरे को कुछ टंकियाँ एक पार्षद मित्र हैं हमारी, वो उन्होंने चेंज कराया था फूटी टंकियों को, तो उनसे कुछ टंकियाँ मिल गई हैं। और बाकी मैंने अपने आसपास के लोगों से ख़रीद लिया, ले लिया, कबाड़ी वालों से ले लिया। तो इस तरह से अब एक बार इनको ख़रीद लेंगे ना तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगी। मेरी तो एक भी अभी तक ख़राब नहीं हुई और इनमें आराम से मैं सब्जियां उगाती हूँ। और कुछ अपने से इस तरह से बना भी लेते हैं, ये भी अच्छा चौड़ा सा रहता है और गहरा रहता है, तो इसमें भी आराम से आपकी सब्जियाँ उग सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों मैं वीडियो में कमेंट्स जो आप करते हैं उनका जवाब जो जिनमें देने लायक रहता है तो देती हूँ, और नहीं तो फिर मैं वीडियो में आपकी बातों का जवाब दे देती हूँ। एक सज्जन है जो बोले हमारे घर में तो मुनगा खाते नहीं हैं। आप मुनगा के बारे में पता करिए और उसके फ़ायदों के बारे में बच्चों को बताइए। मुनगा बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है, बीपी, शुगर, बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। आजकल तो अपने देश का मुनगा विदेशों में जा रहा है, मतलब आपके पास अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा, सब बाहर चला जाता है। तो मुनगा की पत्ती से लेके, फूल से लेके, पत्ती का भी आप देखिएगा कि पत्ती उसकी खाने से उसके पाउडर बिक रहे हैं हज़ारों रुपया किलो। तो इस तरह से आप मुनगे के बेनिफिट के बाद, टेस्ट उसका इतना अच्छा होता है, कैसे नहीं खाते पता नहीं, राम जाने। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बहुत काम हो गया, काम करते करते धूप हो गई। अब मिलते हैं कल। दोस्तों इस लिक्विड खाद को आप अपने इन लौकी, करेला, ये सारी चीज़ों, बेल वर्गी और हरी भरी हो जाएंगी और खूबसूरत हो जाएंगी, तो इनमें भी आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं डालूंगी आराम से, क्योंकि मेरे को अभी और भी काम है। तो मैंने उसको रख दिया है छुपा कर, ताकि अमृता फेंके ना, अंदर रखा है एकदम से अंदर कमरे में। और हम आ गए नीचे, और नीचे हमें अभी काम है ढेर सारा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ भी देखिए अपने यहाँ पे पौधे तैयार होते हैं। इनको तो हमने लगाया है करेलों को, और ये लौकी वगैरह उगाई है, लेकिन ये लाल भाजी वगैरह जैसे हम आते हैं हाथ वाथ धोते हैं काम करके, कुछ दाने जो है चिपके रह जाते हैं, वही यहाँ उग जाते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार, थैंक यू। आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें और अपनी नेक सलाह देते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। और अपना खूब सारा ख्याल रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बिना काम के बाहर ना निकलें, ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलें। ढेर सारा पानी पिएं, मट्ठा पिएं, छाछ पिएं और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।